इंसाफ को तरसते उत्तराखंड के मूल निवासी। हर हर महादेव पहाड़ की दहाड़ में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। क्रांतिकारी सुरेंद्र सिंह रावत और जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, खबर को शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो करें। और आपको बता देना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों इंसाफ को तरस रहे हैं उत्तराखंड के मूल निवासी। पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक उत्तराखंड के मूल निवासी के साथ मारपीट हो जाती है और उसके बाद दर बदर की ठोकरें उस मूल निवासी को खानी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है अपने इंसाफ के लिए। जी हां, ये जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे ये जो है गौरव उप्रेती जी की है। जी हां, ये वही गौरव उप्रेती जी है जो हल्द्वानी से जो है यहाँ देहरादून चलकर आए हैं और देहरादून चलकर ये आए हैं राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, यहाँ देहरादून में आए हैं और आए थे अपने इंसाफ के लिए कि जिन्होंने इनके साथ मारपीट करी। हरियाणा के एक डॉक्टर ने जो इंटर्नशिप पे जो है हल्द्वानी में आए थे, उनके द्वारा इनके साथ जो है जबरदस्त मारपीट हो जाती है। उस पर जो पुलिस की तो कार्रवाई होती है, मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन जो मेडिकल जो कॉलेज प्रशासन है उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता। लिहाजा उनको जो है हल्द्वानी से और देहरादून की राह पकड़नी पड़ती है, देहरादून में आना पड़ता है। और आकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिस दफ्तर में ये घंटों बैठे रहे, ये वही दफ्तर है। और यहाँ पर जो डायरेक्टर है आशुतोष सियाना जी के दफ्तर में ये कई घंटों तक बैठे रहे और एक दिन पहले भी इन्होंने चिट्ठी दी कि जिस डॉक्टर ने इनके साथ जो है सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज जो हल्द्वानी में मारपीट करी उसको जो है बर्खास्त किया जाए, लेकिन आश्वासन दिया गया आजकल। लेकिन फिलहाल उन्हीं से जानते हैं कि क्या इस पर अब तक कार्रवाई हुई और क्या उनका जो है रिएक्शन रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड के मूल निवासी जो है इंसाफ को तरसते उत्तराखंड के मूल निवासी आखिरकार क्यों और कब तक, आपने देख ही रहे होंगे लगातार एक के बाद एक उत्तराखंड के जो मूल निवासी है वो चोटिल हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं और इंसाफ के लिए तरसी रहे, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। लाल पहाड़ की दहाड़ हम हर तरीके से राज्य हित में खबर दिखाते रहते हैं और दिखाते रहेंगे। हर पीड़ित की खबर हम दिखाएंगे जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता, जब तक पीड़ित अपने अधिकार के लिए आगे खड़ा है, तब तक जो है पहाड़ की दहाड़ हर उस पीड़ित राज्य के मूल निवासी के साथ खड़ा है। मारपीट नहीं, जान से मारने की मनसा से मुझे मारा गया। जान से मारने की मनसा से आपको जो है मारा गया। जी 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 जी। और कमेटी ने भी एक्सेप्ट किया कि वो दोषी है, कमेटी ने कसूरवार साबित किया, लेकिन फिर भी कमेटी ने मात्र 5 दिन के लिए चिकित्सालय से उसको सस्पेंड किया, मात्र 15 दिन के लिए हॉस्पिटल से सस्पेंड किया और कुछ आर्थिक दंड लगाया गया उस पर, जो जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसीलिए मैं दोबारा जब हमारे हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे मिला, उनने कहा मेरे पास इतनी ही पावर है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप उच्च मतलब डायरेक्ट उच्च अधिकारियों के पास जा सकते हैं, उच्च अधिकारियों से बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे हाथ इतने ही बंधे हुए हैं। उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर वहाँ के डॉक्टरों ने भी डाला कि अगर आप इसको ज़्यादा सजा देते हैं तो हम स्ट्राइक कर लेंगे, हम हड़ताल पे चले जाएंगे। तो वहाँ के डॉक्टरों ने ऐसा कहा? जी सर, वहाँ की जो डॉक्टर लॉबी थी। अब आप थोड़ा देहरादून का संघर्ष बता दीजिए। आप देहरादून में काफी दिनों से घूम रहे हैं। सर मुझे आज 3 दिन हो गए देहरादून में। मैं 3 दिन डायरेक्टर साहब है आशुतोष सियाना जी, उनसे आपने मुलाकात करी तो कैसा आपका वो रहा? सर कल मैं आशुतोष सियाना जी से मिलने आया, लगभग 11 बजे मैं यहाँ पहुँचा दून मेडिकल कॉलेज में। आधा घंटा मैंने उनका वेट किया करीब यहाँ पे, फिर मैंने उनके पीआरओ से बात करी। आज भी आप बैठे हुए थे यहाँ पर? जी आज भी बैठा हुआ था मैं थोड़ी देर। उनके पीआरओ से मैंने मुलाकात करी तो उनके पीआरओ का बोलना है कि वो यहाँ पे नहीं है अभी, वो आपको शायद निदेशालय में मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ से फिर निदेशालय गया, निदेशालय से मैं दून हॉस्पिटल गया, दून हॉस्पिटल से मैं फिर यहाँ आया। वाले कमेटी से जो है वो नहीं है, क्या उसको सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक ऐसी कमेटी बना दे जिसमें तिवारी का नाम हो।
सर एक्चुअली उसका तो ये कहना है कि कमेटी ने जो जांच करी मैं जांच से संतुष्ट हूँ, लेकिन जो सजा दी है दोषी जी ने या वहाँ के सीनियर्स हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जो है खत्री जी की जो है सियाना जी से बात हो गई है। खत्री जी क्या लगता है आपको कि कार्रवाई हो पाएगी? भाई जिस हिसाब से बात हो रही है उस हिसाब से तो कमेटी का खेल चल रहा है। देखिए उनको एक बात हमने फ़ोन पे भी कही कि भाई आप ऑथोराइज आदमी हैं, आप यहाँ के पूरे सर्वोच्च अधिकारी। अब उसके बाद वो कहते हैं कि भाई जो जांच होके आई हुई है वो मेरे सामने तो हुई नहीं, मैंने तो करी नहीं, तो मैंने फिर सीएमओ साहब को भेज दिए। तो अब सीएमओ साहब भी जब जांच बैठा देंगे फिर करेंगे और न्याय फिर भी नहीं मिला तो फिर सियाना जी बैठे होंगे, फिर सियाना जी कहेंगे अब मैं डीएम साहब को दे देता हूँ। तो ये देख लीजिए कि उत्तराखंड कहाँ जा रहा है। मैं यही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये पूरी जनता जो देख रही है ना उसको एक सीधा संदेश मैं आपको दे रहा हूँ। मैं भी आप ही के बीच का हूँ, आप ही की तरह मैं इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, दुनिया में घूमा हूँ, बड़ा हूँ, यहाँ वापस आया हूँ, यहाँ के हालात देखे हैं और देखने के बाद एक ही बात महसूस हुई है कि राष्ट्रीय दल अगर यहाँ सत्ता में होगा तो दोहन के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा और सबसे ज़्यादा अगर पतन हमारा किसी का होगा तो हमारा होगा। पहाड़ में कोई अस्पताल नहीं, पहाड़ में कोई बड़े स्कूल नहीं। आज सरकारी स्कूल को ये लोग निजी हाथों में सौंपने का बहाना नया बना रहे हैं, उससे चला नहीं पा रहे हैं। मोटे मोटे बिल्डिंगें ये देखिए कि आलीशान बिल्डिंग बना रखी है, इन बिल्डिंगों के अंदर बैठ के एसी कमरों में ये राज्य चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं ये आपके सामने है। न्याय के लिए एक लड़का खड़ा है, आईपीसी की धाराओं में उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, खुलेआम उसने गुंडाई करी है, उसका हमला जानलेवा हमला था। अगर उस समय इसे 2-4 लोग बचाने नहीं आते तो ये गौरव गुप्तेती बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो सकता था। इसकी ऑपरेशन वाली जगह पे उसने लगातार पंच मारे हैं, बहुत ज़्यादा। इतनी हिंसक वारदात होने के बाद भी अगर मेडिकल कॉलेज प्रशासन अपना रवैया इस तरह क्या कर रहा है ना तो पत्रकार साहब आप समझ जाइए कि हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है। इन राष्ट्रीय दलों के मोह से निकली। तो आप देख सकते हैं जो यूकेडी के जो खत्री जी है उनकी बात जो जब सियाना जी से हुई तो अब ये देखिए कि उच्च अधिकारी अगर कमेटी खेलेंगे तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? फिर तो इसी तरह से जो है दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। लेकिन अभी भी जो है इंसाफ की जो राह जो है गौरव गुप्तेती जी को दिख रही है तो वो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी है धाकड़ धामी जी, उनसे जो है उनको इंसाफ की उम्मीद है और प्रदेश की जनता से भी उम्मीद है कि शायद प्रदेश की जनता इस मुहिम को, इस लड़ाई को उनका साथ दे और हल्द्वानी से चलकर जो है देहरादून कब तक वो आएंगे। आशीष भाई क्या लगता है आपको? देखो जिस तरह से ये खेल चल रहा है बार बार ये जांच का, आप अगर आप देखो कोई भी ये जांच का ना एक खेल सा चला दिया है। कुछ भी चीज़ का अगर न्याय कमेटी का कि हम कमेटी बनाते हैं जांच कर लेते हैं। जांच में जब ऑलरेडी वो डॉक्टर दोषी पाया गया है तो उसको सिर्फ 5 दिन के लिए निष्कासन क्यों किया? हमारा तो ये वो है सवाल है। उस पर जब FIR में 4 धाराएं जब उस पर लगी हैं फिर भी अगर हॉस्पिटल प्रशासन उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा है अभी भी, तो कहीं ना कहीं मिली भगत है। पूरे हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा उस डॉक्टर को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक मूल निवासी प्रताड़ित है। अपने देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे अगर ऐसा हो रहा है? कमेटी खुली जा रही है और एक मतलब डायरेक्टर मतलब जो उच्च अधिकारी है अगर वो भी अगर कमेटी का ही बहाना मारेगा या कमेटी का आश्वासन देगा जबकि निचले स्तर से जो कमेटी की जाँच हो चुकी है। इस प्रदेश में न्यायालय है, इस प्रदेश में CM है, इस प्रदेश में कोई दफ्तर अगर ऐसा है जहां न्याय मिलता हो तो हम वहां जाने के लिए भी तैयार हैं। हमें बस पता बता दें, जो भी लोग देख रहे हैं हमें बता दें कि इस बच्चे को, इस भाई को, इस पहाड़ी भाई को न्याय कहाँ मिलेगा, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। शर्म का विषय है कि मूल निवासी अपने ही प्रदेश में प्रताड़ित हो रहा है और फिर उसके बाद ऐसे दर बदर भटक रहा है। और जो ये हमारे बड़े पदों पे हमारे मूल निवासी ऑफिसर्स बैठे हैं ये भी अगर ऐसे धंधेबाजी कर रहे हैं और गोल गोल घुमा रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए ऐसे दोगले पहाड़ियों पे। गुप्तेती जी है, उनकी ये चोटें आपने देख ली होगी किस तरीके से इनके साथ जो है हमला हुआ, मारपीट हुई। अब इसी के लिए न्याय के लिए लगातार जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अब इनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन फिलहाल पहाड़ की दहाड़ हम हर तरीके से राज्य हित में खबर दिखाते रहते हैं और दिखाते रहेंगे। हर पीड़ित की खबर हम दिखाएंगे जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता। जब तक पीड़ित अपने अधिकार के लिए आगे खड़ा है तब तक जो है पहाड़ की दहाड़ हर उस पीड़ित राज्य के मूल निवासी के साथ खड़ा है। आप बने रहे पहाड़ की दहाड़ में। हर हर महादेव।